एक अंगरक्षक के रूप में अपने पहले दिन सेवानिवृत्त विशेष बल के कार्यकर्ता ने दो संदिग्ध लोगों को धीरे धीरे अपनी सुरक्षा में एक लड़की की ओर आते देखा। हालांकि उस समय जॉन के पास बंदूक नहीं थी, वह सहज रूप से उस स्थान पर पहुंचा जहां उसका हथियार होगा। दोनों व्यक्ति लगभग लड़की की कुछ तस्वीरें लेने वाले थे, लेकिन जब वे वहां से गुजरे तो जॉन की नजर उनसे मिली। उसकी तीव्र किरणें एक विशिष्ट सैनिक की भयावह उपस्थिति को विकीर्ण कर रही थीं। गर्मी महसूस करते हुए उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी और भाग निकले। पहले तो जॉन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन बाद में केली के साथ खरीदारी करने के दौरान उसने फिर से वही मोटरसाइकिल देखी। उसकी सहज प्रवृत्ति ने तुरंत काम किया। कुछ गड़बड़ थी। जॉन ने गैस गर्म की और बाइक के साथ वहां से निकल गया। सौभाग्य से उनके पीछे दौड़ा। उनके असाधारण ड्राइविंग कौशल ने उन्हें घर पर लाल बत्ती से बचने में मदद की। जॉन ने केली से जवाब मांगा और आखिरकार उसने सच बताया। उसके पिता उसे सौदे के लिए कुछ व्यवसायी से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे और वह आदमी जाहिर तौर पर हिंसक मनोरोगी था। उसकी मां ने उस भाग्य से बचने के लिए उसे भागने में मदद की थी। जब वे बात कर रहे थे, सशस्त्र ठगों का समूह अचानक एस्टेट ग्राउंड पर दिखाई दिया। जॉन ने जल्दी से केली को छिपने के लिए कहा। जबकि वह उनसे अकेले लेने के लिए तैयार था, वह चुपचाप घुसपैठियों में से एक के पीछे रहा और उसे बाहर निकाल लिया। नीचे की ओर बढ़ते हुए उसने पाया कि अन्य सुरक्षा गार्ड पहले ही मारे गए थे। ये लोग तैयार होकर आए थे। जॉन वापस केली के कमरे में गया, लेकिन वह जा चुकी थी। उसने तब तक घर की तलाशी ली जब तक उसने मदद के लिए चीखना नहीं सुना। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने अपहरणकर्ता को पकड़ लिया और उसे मार डाला। फिर केली और उसकी मां को पकड़ लिया और संपत्ति से बाहर चले गए। गुंडे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन एक चौराहे पर जॉन कहीं से भी आया और अपनी कार से उनके वाहन को टक्कर मार दी। वे अस्थायी रूप से पकड़ से बच गए। जॉन के विशेष बल प्रशिक्षण ने उसे उच्च अलर्ट पर रखा। उसने अपने सभी फोन और संचार उपकरणों को फेंक दिया और वे सड़क के किनारे कार में भाग गए और दोनों महिलाओं के साथ एक सार्वजनिक बस में हंगामा किया। लेकिन अंत में जॉन ने अपने पीछा करने वालों को हिला दिया। लेकिन जल्द ही जॉन ने समाचार पर कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून खौल उठा। उसे संपत्ति के सुरक्षा गार्ड के हत्यारे के रूप में नामित किया जा रहा था। जवाब के लिए बेताब वह अपने दोस्त केविन के पास पहुंचा और साथ में वे संपत्ति में लौट आए। अजीब सुरक्षा फुटेज और जो कुछ जॉन ने देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। वीडियो में उसे पहली बार हत्यारा दिखाया गया। जॉन को खुद पर संदेह होने लगा। क्या उसने वाकई ऐसा किया है? उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा था? जैसे ही निराशा छाने लगी, केल्विन ने महसूस किया कि पूरी स्थिति में कुछ गड़बड़ है।